हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और आज मैं थोड़ा सा अपना गार्डन में ओवरव्यू दूंगी। थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ऐसी चल रही है, थोड़े घर में प्रॉब्लम भी है। तो जैसा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर बीच बीच में बोलते हैं, मैडम आप अपने गार्डन का ओवरव्यू बीच बीच में दिखाया कीजिए। तो वीडियो तो आ जाएगा, तो कहा जाए तो संडे गार्डन ओवरव्यू भी है। बीच बीच में मैं संडे में अपने गार्डन ओवरव्यू मैं देती रहती हूँ। तो ये कुछ मेरे गार्डन के खिले हुए पौधे हैं और बहुत सारा मैंने शॉपिंग भी किया है। तो इस वीडियो में कुछ मेरे फ्रूट प्लांट्स है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, कुछ मेरे फर्टिलाइज़र वगैरह है। और ये देखिए, है ना ये आश्चर्य की बात, ये पिटूनिया है। ये मैंने लास्ट नवंबर वगैरह में लगाया था और अभी भी अच्छी तरह से ये पूरी गर्मी पूरी बरसात झेल गई और बहुत अच्छी हेवी फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, तो जिन्हें चाहिए ये मुझसे ले सकता है। बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है और देखने में तो इसके कलर बेहद ही खूबसूरत है। और कनेर भी है। तो इस मौसम में आप नर्सरी से कौन कौन से प्लांट ले सकते हैं, जल्द ही मेरे नेचर अराउंड मी में आने वाला है, उस पर भी विजिट कीजिएगा और वीडियो को पसंद कीजिएगा। और नए होंगे तो वहाँ आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये सारे देखिए मैंने पॉन्ड की ये जो लोटस है, लिली है, सारी मैंने सफाई आज की है। और देखिए पानी कितना साफ़ दिख रहा है। देखिए मुझे मछली चाहिए, फ़िश चाहिए, मौली फ़िश, जो कि पानी को साफ़ रख सके। तो देखें कहीं मिलेगा तो मैं उसमें डालूँगी। तो आज मैंने पूरी सफाई की। हाँ, वीडियो नहीं बना पाई, मुझे बनाना चाहिए था। बहुत मेरे व्यूअर बोलते हैं कैसे आप लोटस और लिली की वाटर लिली की सफाई करते हैं। तो अच्छा, फिर कभी मैं दोबारा करूँगी तो मैं शेयर कर दूँगी। ये सारे मेरे देख ही सकते हैं। मॉस रोज है, मॉस रोज वगैरह जितने सारे कलर दिखा रहे हैं ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट है। तो जैसा कि मैं बोलती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं तो मैं निकालती रहती हूँ। और देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे लगा कि ये प्लांट मर गया है, ये कलाडियम। तो ये बहुत अच्छी तरह से ये कलाडियम चल रहा है। तो कलाडियम कुछ मैंने मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो अगर ज़्यादा हो गया तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो आइए देखिए कौन कौन सी चीज़ें मैंने शॉपिंग की है और क्या क्या मेरे लिए गिफ्ट आया है। वीडियो पसंद आती है तो एक हाइपर बटन ज़रूर दबाइएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले ये गिफ्ट मेरे लिए आया है, बहुत दूर से गिफ्ट आया है। और जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है कि बहुत दूर से ये गिफ्ट आया और ये मेरे लिए सरप्राइजिंग भी था। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे लिए आ रहा है। तो ये ज्योति जी भेजी हैं, ये कलकत्ता में रहती है और इनके यहाँ से लोटस और लिली वगैरह बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट मिलते हैं। तो अगर जिन मेरे व्यूअर को लोटस और लिली चाहिए, इनसे ले सकता है। जेन्युइन वो है, सेलर है, अच्छी तरह से ये पैक करके देती हैं। और इससे पहले भी आप जो मेरे गार्डन में कुछ लोटस देख रहे हैं, इनके द्वारा ही भेजा हुआ है। और ये कुछ ये शायद कलाडियम है, कलाडियम जैसे कि उनको पता है, मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए पैक बहुत अच्छी तरह से करके देती हैं। तो अलग अलग मैंने कर लिया है। देखिए इनमें क्या क्या इन्होंने भेजा है। ज़्यादातर मुझे वाटर लिली पर्पल वाला मुझे बहुत पसंद था, मैंने उनसे एक बार बोला था। तो आप वो उनके यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है, लिली की भी, वाटर लिली की भी, लोटस की भी। आप पिक के साथ वो आपसे शेयर कर देंगे। और ये देखिए ये नीचे मैं पिक दे दूँगी। ये अलमंडा है, हालांकि अलमंडा येलो है मेरे पास। और ये मेरे ख्याल से ये बुशी वाली वैरायटी है। तो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। एक प्लांट लवर के लिए कितना भी प्लांट आ जाए तो काफ़ी ही होता है। और ये कलाडियम है, कलाडियम एक बार और उन्होंने भेजा था तो वो ख़राब हो गया, छोटा बहुत छोटा बल्ब था तो ख़राब हो गया था। तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छे हेल्दी बल्ब भेजा है। इसमें वाइट वाइट के प्रिंट होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये मेरे पास नहीं था, तो चलिए एक कलाडियम मेरे गार्डन में एक और नया मेंबर आ गया। और इससे पहले भी मेरे एक व्यूअर ने बहुत सुंदर कलाडियम की 3-4 वैरायटी भेजी थी। तो मेरे कुछ व्यूअर हैं जो उनको पता रहता है कि मुझे कलाडियम बहुत पसंद है, तो वो मुझे गिफ्ट कर देते हैं। और भी जितने कलाडियम मेरे गार्डन में दिख रहे हैं, ये मनी प्लांट है। तो जैसा मेरा मनी प्लांट है मेरे पास, तो कोई नहीं। और इन्होंने ये एक सकुलेंट की वैरायटी है, ये भी उन्होंने भेजा है। तो थैंक यू सो मच। इसे भी मैं लगा लूँगी, जबकि नीचे की पत्तियाँ थोड़ी सूख गई है, गल गई है। तो कोई नहीं, लगा लूँगी ऊपर, ठीक है। तो देखती हूँ
लग जाएगा तो ये बस बारिशों में बचाना है, उसके बाद तो विंटर में इनकी अच्छी ग्रोथ होती ही होती है। और ये सिल्वर एग्लोनिमा है जो कि ये भी मेरे पास है, ये मेरे पास बहुत सारा है। तो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। एक चूँकि ये सरप्राइजिंग गिफ्ट था तो उन्होंने पूछा नहीं, जो उन्हें अच्छा लगा तो वो मुझे भेज दी। और ये अच्छा सा पैक किया है उन्होंने। और देखिए ये कुरियर चार्ज भी बहुत लोग बोलते हैं कुरियर चार्ज लगता है। सही प्लांट अगर चाहिए तो कुरियर चार्ज लगता है, दूर से अगर कोई प्लांट आता है तो कुरियर चार्ज इनका 200 लगा है। और ये कोकोपीट वगैरह में करके दी है। तो ज़्यादातर मैं भी जब भी प्लांट भेजती हूँ तो जो दूर जाते हैं बाय एयर ही जाते हैं, और जो लोकल होता है वो बाय रोड जाते हैं। तो अच्छे प्लांट रिसीव होने के लिए प्लांट को हमेशा बाय एयर ही मंगवाइएगा, नहीं तो फ़ायदा क्या जब प्लांट आपका ख़राब हो जाए। और देखिए ये उन्होंने एक वाटर लिली भेजा है। ये बल्ब देखिए छोटा सा राइजोम है। तो ये कुछ कलर मैं शो कर दूँगी नीचे पिक के साथ। उन्होंने कहा कि अभी फूल खिला नहीं था, इसलिए पिक मैं गूगल से देख के भेज रही हूँ। तो उन्होंने भेजा है, ये शायद येलो हो सकता है, पर्पल भी, मुझे पर्पल चाहिए था। तो मुझे और भी एक जगह से गिफ्ट आने वाला है। स्नेहलता जी हैं और वो पुणे से हैं, शायद पुणे या नागपुर से हैं। उन्होंने भी बोला है कि मैं आपके लिए वाटर लिली भेजूँगी, तो इंतज़ार है। उन्होंने बोला था बारिशों के टाइम में, तो वो भी गिफ्ट आएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हमारे यहाँ वाटर लिली वगैरह नहीं मिलता है, और अलमंडा वगैरह ये सब तो मिल जाता है। अलमंडा हुआ, सकुलेंट हुआ, और ये सब मनी प्लांट, ये सब हमारे यहाँ मिल जाता है। हालांकि ये मेरे पास है, कोई नहीं, मैं लगा लूँगी। प्लांट लवर के लिए कितना भी प्लांट लीजिए कम ही होता है। तो बहुत अच्छी तरह से प्लांट भेजा है, और आप इनसे मंगा सकते हैं। ज्योति जी का अगर कांटेक्ट नंबर मैं दे दूँगी, अगर आप उनसे वाटर लिली या लोटस वगैरह मंगाना चाहते हैं, या ये सब प्लांट आप उनसे मंगाना चाहते हैं, कलाडियम वगैरह, तो आप उनसे ले सकते हैं। तो मुझे वाइट कलाडियम बहुत दिनों से तलाश थी। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने भी बोला था देंगे, तो अब मुझे मिल गया। और आइए देखें कौन कौन सी मैंने शॉपिंग की है। तो सबसे पहले ये दोबारा मैंने ये मोरिंगा की शॉपिंग की है। एक मोरिंगा है जो कि ग्रो हो रहा है, लेकिन इसका रूट बॉल मेरे से टूट गया था। ये पुणे वाली वैरायटी नहीं है, ये ब्लैक सॉइल में लगा हुआ था। रूट बॉल्स टूटने के कारण देखिए रिपोर्टिंग के बाद ये ऐसे येलो होने लगा है। तो देखिए ये लगता है कि नहीं। और ये पुणे वाली वैरायटी थी, और मुझसे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि मोरिंगा कहाँ मिलेगा। रामराज नर्सरी में आपको 80 से 100 रुपीज़ के बीच में मोरिंगा मिल जाएगा। और देखिए पुणे वाली वैरायटी, ये वाली बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। 2-3 मंथ के अंदर ये इतनी ऊँची ग्रोथ गई, और इसमें फूल भी आने लगे। मैं इसकी पत्तियाँ बहुत यूज करती हूँ, और बहुत ही फ़ायदेमंद है पत्तियाँ मोरिंगा की, ड्रम स्टिक की। तो गूगल में ज़रूर सर्च कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है, ज़रूर लगाइएगा। फ्रूटिंग भी ना आए तो इसके पत्तियों को अपने खाने में यूज कीजिएगा, दाल में डाल के या ऐसे साग वगैरह बना के। तो रूट बॉल टूटने के कारण ये येलो हो रहा है, पता नहीं ये लगेगा कि नहीं। और ये देखिए ये मैंने बहुत ही सस्ते में स्टैंडिंग रोज़ लिया हुआ है, और ये बहुत लंबी हाइट में ये स्टैंड की तरह खड़ा रहता है। नीचे इसमें एक भी पत्तियाँ नहीं रहती है, और ऊपर की तरफ ये ऐसे रहता है। तो ये देखिए इन्हें बांध के, ये मेरे ख्याल से हमेशा 300 ऐसे आता है, 300-350 में आता है। और थोड़ा प्लांट की कंडीशन देखिए, मुझे मात्र 150 में रामराज नर्सरी से मिल गई। यही एक प्लांट था, और देख ही सकते हैं कहीं कहीं सूखे हुए ब्रांच है, कहीं कुछ ऐसे। तो देखूँगी लगा के मैं इसे रिपोर्ट करूँगी मिट्टी के पॉट में, जैसा कि मैं हर अपने रोज़ प्लांट मिट्टी के पॉट में ही रखती हूँ। मिट्टी के पॉट में एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है। और देखिए ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में, लेकिन ऐसा होता है ये नीचे रेड सॉइल रहता है, ऊपर ये नॉर्मल गार्डन सॉइल होता है। तो मैं इसका रिपोर्टिंग करूँगी। मिट्टी अभी मेरे पास बहुत मिट्टी की कमी हो गई है, तो ये मुझे मात्र 150 में ये स्टैंडिंग रोज मुझे मिल गया, जबकि ये आता है 350 में। एक ही प्लांट था जो मैंने ले लिया। उसके बाद एक बहुत ही यूनिक प्लांट है, बहुत दिनों से मुझे तलाश, ऐसे तो मैं देखती थी लेकिन मैं सोचती थी बहुत बड़ा प्लांट होगा, तो फिर जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैं नहीं लेती थी। लेकिन इस बार मैंने ले ही लिया आखिर।
कहा जाए तो दिल पर पत्थर रख कर ले लिया। जगह भी कितना भी जगह लीजिए कमी पड़ेगा। ये पाउडर पफ़ है, ये मात्र मुझे 50 रुपीज़ में मिला। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पाउडर पफ़। ये पिंक वाला पाउडर पफ़ है। एक तो रेड होता है, वाइट भी होता है, और ज़्यादातर रोड किनारे आपने पिंक देखा होगा, ये पिंक वाला ही है। रेड वाला तो बहुत कम ही दिखता है। और देखिए बारिश का पानी पड़ने से कितनी अच्छी ग्रोथ होने लगी है। तो मैं इसकी भी रिपोर्टिंग करूँगी। जैसा कि मैंने कहा मिट्टी की कमी हो गई। उसके बाद देखिए ये भी मैंने 50 रुपीज़ में शर्मा नर्सरी से ब्लैक धतूरा लेके आई। तो जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने इससे पहले भी मैंने लेके आई थी, लेकिन उसकी जड़ें ना मिट्टी से लगी हुई थी। जो पॉली बैग की जड़ें मिट्टी से टच करती है, अगर आप उसे लेके आइएगा तो वो मर जाएगा। तो जो मिट्टी से टच ना करे उसके पॉली बैग, जड़ें उसके मिट्टी में ना जाए पॉली बैग के साथ, वही प्लांट लीजिएगा। तो ब्लैक धतूरा बहुत खूबसूरत फूल आता है। एक और रेयर प्लांट मैं लेके आई, ये है या तो वाइट होगा उन्होंने कहा, या तो वो जो जामुनी कलर होता है, जामुन मैं लेके आई। ग्राफ्टेड जामुन लेके आई हूँ। तो देखिए ग्राफ्टेड जामुन है, ये ग्राफ्टेड है कि घुट्टी से बना हुआ है। ये अच्छी वेराइटी देख ही सकते हैं। ये कलकत्ते वाली वेराइटी है, वाइट पॉली बैग में लगा। लेकिन देखिए नीचे से भी निकल रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो फ्रूट प्लांट लगाते हैं, नीचे से जो निकल रही है उसे हम हटा दें। और इसकी पत्तियां भी देख ही सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो जामुन और एक एप्पल बेर वगैरह भी लगाना है। 3-4 मेरे विश लिस्ट में है फ्रूट प्लांट। और रिपोर्टिंग करने के लिए देखिए मैं कुछ एक तो बोन मिल लेके आई मैं 50 रुपीज़ में। ये 100 रुपीज़ में एक डब्बा नीम की खली। से पहले भी नीम की खली वाला डब्बा लेके आई थी। मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट लगता है। थोड़ा कॉस्टली आता है लेकिन ठीक होता है। और एक ही कहा जाए तो मयूर विहार की सारी नर्सरियों से पूरा खाद वाद सब हट गया, बहुत कम ही मिलता है। और कुछ फिर मुझे गिफ्ट, और एक मेरे व्यूअर ने गिफ्ट दिया है। और ये लाइट पिंक अलमंडा है। ये मयूर विहार फेज़ 3 में ही रहती हैं सरिता जी। इससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया था। हालांकि मेरे पास एक और है, शायद ये भी डार्क पिंक है कुछ ऐसे। तो फूल आने के बाद पता चलेगा। और उन्होंने मुझे कुछ ये ब्राज़ील पोथोस दिया है। और कुछ ये फिलोडेंड्रॉन की वेराइटी है। तो ये भी उन्होंने पॉट के साथ ही गिफ्ट दिया था। तो इसमें मैं थोड़ा खाली था तो मैंने कुछ कटिंग वटिंग लगा लिया है। और ये लेपर्ड लिली दिया उन्होंने, अच्छे वाले लेपर्ड लिली। हालांकि मेरे पास बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, गिफ्ट मेरे व्यूअर ने इतने मन से दिया है तो गिफ्ट होता है। और कोई प्यार से दे तो उसका कोई कीमत नहीं होता। और एक प्लांट लवर के लिए कितना भी अगर वो प्लांट रहे तो कम ही पड़ता है। तो मैं इसे भी खूब अच्छी तरह से लगा के इसे जगह दूँगी। सारे प्लांट मुझे रिपोर्ट के लिए रखा हुआ है। तो मैंने इस बार गलती की, पहले मुझे बारिश आने से पहले मिट्टी बना के रख देना चाहिए था। और अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो एक दिन मैं धूप आता है तो मिट्टी सुखाती हूँ, तो फिर दूसरे दिन मैं इनकी रिपोर्ट करती हूँ। और देखिए ये गुलदावरी के मेरे पास जैसे कि 10-12 कलर है। कलर तो पता नहीं चल रहेगा कौन सा कलर है, कुछ पता है लेकिन कुछ नहीं पता है। और मेरे जल्द वीडियो आने वाली है। आप मुझसे 10 कलर के गुलदावरी कुछ दिन बाद ले सकते हैं। सबकी कटिंग मुझे लगानी है। और देख ही सकते हैं ये बहुत सारी 10 से 12 कलर है। कुछ मल्टी कलर में भी है, वाइट है, येलो, रेड, पिंक, डबल शेड में बहुत सारे हैं। तो सबकी कटिंग लगा रही हूँ। और इधर देखिए बहुत ही सुंदर काना लिली वगैरह खिला हुआ है। मेरा गार्डन बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा है। रिपोर्टिंग के लिए प्लांट लेके आती रहती हूँ, और रिपोर्टिंग करने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। मेन है मिट्टी की कमी। मिट्टी गीली होने के कारण मैं रिपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मिट्टी ज़्यादातर सुखा के और उसमें फंगिसाइड वगैरह डाल के ही रिपोर्ट करना चाहिए कोई भी प्लांट को। बारिशों के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो अगर आप लोग अगर बारिश जब होता है तो एक काम ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल से मई, जून, जुलाई में अच्छी तरह से मिट्टी बना के बोरिया में भर के रख लीजिएगा, ताकि आपको रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो छोटी सी मेरी शेयरिंग थी। थैंक यू।